ठीक। तो ये शेक हम सभी ने पिया है। सबसे पहली चीज तो शेक ही होती है हर्बल लाइफ में, है ना। तो इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, है ना। अब हम शेक को पीते क्यों हैं? इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐसी क्या चीज है? जो भी लोग शेक पीते होंगे ना, उन्हें पता होगा कि शेक पीने के बाद हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमारा वेट भी लॉस हो रहा है, एंड देन हमारी बहुत सारी बीमारी जो है वो भी दूर हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, है ना। और आपके मन में नहीं भी है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ आप पी रहे हो, जो चीज़ आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें ठीक रख रहा है ना। अब आप ये चीज़ ले रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो अब इसके बारे में नॉलेज भी लेना आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, है ना। तो इसीलिए आज हम पढ़ेंगे शेक के बारे में, है ना। इसे समझना है, जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगी उसे राइट डाउन करना है। तो अब हम लोग शेक पीते हैं। शेक के अंदर इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम जान लेते हैं कि इसके अंदर कितने मतलब क्या क्या पदार्थ डले हुए हैं। तो इसके अंदर एक होता है सोए प्रोटीन आइसोलेट। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सोए प्रोटीन आइसोलेट क्या है। और ना जब आप शेक देखते हो, शेक का डब्बे के ना पीछे लिखा हुआ होता है सारे इंग्रेडिएंट्स, तो आप उसमें पहली ही चीज देखोगे सोए प्रोटीन आइसोलेट लिखा होगा, है ना। तो ये क्या चीज है जो इसके अंदर डली हुई है? ये सोयाबीन का ऐसा प्रोटीन है, सोयाबीन से प्रोटीन निकाला गया है जिसके अंदर नाइन नाइन तरीके के 9 तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं। मैंने कितनी बार बताया है कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और प्रोटीन हमें क्या करेगा? एनर्जी देगा। तो पहले क्या बना? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड बना तो प्रोटीन बना, प्रोटीन बना तो हमें एनर्जी मिली, है ना। तो फिर सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? अमाइनो एसिड्स की, है ना। क्योंकि अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में प्रोटीन दे रहा है, हमारी बॉडी को प्रोटीन दे रहा है। और प्रोटीन क्या दे रहा है? एनर्जी। तो इसके अंदर जो सोय प्रोटीन आइसोलेट है वो एक तरीके का कंप्लीट प्रोटीन है जो कि सोयाबीन से निकाला गया है और इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। और जिसके अंदर 9 तरीके के अमाइनो एसिड है। कितने? 9 तरीके के अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब हम अमाइनो एसिड्स के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जितने भी 9 तरीके के, अब जो पहला अमाइनो एसिड है उसका नाम हिस्टिडिन है ना। आप ये चीज समझ लो, ठीक है। तो वो क्या काम करता है? वो करता है हमारी रेस्पायरेशन, मतलब कि हम जो सांस लेते और छोड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है ना। वो जल्दी से वो सीढ़ियों पे अगर जल्दी चढ़ भी लेता है ना, अगर 5 सीढ़ी भी वो चढ़ लेते हैं तो उनका सांस फूलने लगता है। तो वो किस वजह से? उनके अंदर अमाइनो एसिड की कमी होती है। कौन से अमाइनो एसिड की? फर्स्ट वाले अमाइनो एसिड की, जिसका नाम हिस्टिडिन है। और ये शेक के अंदर होता है। अगर ये वाला पहले हिस्टिडिन वाला अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में पूरा है तो इससे हमारा सांस का आना जाना, हमारे लंग्स ठीक रहेंगे, है ना। हमारी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो अच्छे से हम ले पाएंगे, हमें सांस नहीं फूलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड आइसोल्यूसिन, ये वाला जो अमाइनो एसिड है ये क्या काम करता है? हमारी बॉडी में एनर्जी देता है ना। एनर्जी होगी तभी तो हम लोग काम करेंगे, नहीं होगी तो फिर हमसे कुछ काम नहीं करा जाएगा, हम पूरा दिन लेटे रहेंगे बेड पे, ठीक है। थर्ड हमारे पास है ल्यूसिन अमाइनो एसिड। अब ये क्या काम करता है? ये मसल प्रोटीन में क्या होता है, कभी कभी हम लोग जिम जाते हैं तो हम जिम जाते जाते हैं या फिर खेलते भी हैं तो हमें चोट लग जाती है जिसकी वजह से हमारी मसल डैमेज हो जाती है ना। वो बोल देते हैं ना कि मांस फट गया, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो फ्रैक्चर आ जाता है कभी कभी। तो ये किस चीज में? हमारी मसल्स को ठीक रखने का काम कौन करता है? थर्ड नंबर वाला अमाइनो एसिड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ लाइसिन। अब ये किस चीज में मदद करेगा? ये हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, बोन्स को ताकत देता है, जिससे कि जल्दी से अगर हम खेल भी रहे हैं, हम कुछ भी, हम जिम भी जा रहे हैं, हम कोई भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी बोन डैमेज ना हो, उसमें फ्रैक्चर ना आए, है ना। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास मेथियोनिन अमाइनो एसिड। ये किस चीज के लिए मदद करता है? ये हमारी बॉडी में प्रोटीन को, अब देखो हमारी बॉडी में हमने अमाइनो एसिड लिया, उसके बाद प्रोटीन गया, उस अमाइनो एसिड से प्रोटीन बना। अब प्रोटीन जब हमारी बॉडी में अच्छे से हमारे हर जगह, हमारी बॉडी के हर सेल्स में जाएगा, तब हमें एनर्जी मिलेगी।
पर अब ये भी होता है कि प्रोटीन कितने टाइम में हमारी बॉडी में अच्छी तरीके से हर जगह जा रहा है। जितने टाइम में प्रोटीन जाएगा उतने ही देर में हमें एनर्जी फील होगी। कभी कभी हम कुछ खाना खाते हैं तो हमें, देखो, हम लोग खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, हम अच्छे से काम कर सके, ठीक है। पर क्या होता है, हम खाना खाने के बाद हमें लेजीनेस फील होने लगती है, हमें नींद आने लग जाती है ना। तो ये तो गलत हो गया ना। हम लोग खाना क्यों खा रहे हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले। पर हम तो खाना खाने के बाद हमें नींद आ रही है, हमें लेजीनेस फील हो रही है। तो खाने का तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब कि हम अपनी प्रोटीन में, हम अपनी डाइट में कैलोरीज ले रहे हैं, है ना। हम अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। प्रोटीन अगर जा भी रहा है तो वो इतना लिटिल बिट, मतलब बिल्कुल ना के बराबर प्रोटीन जा रहा है। सबसे ज्यादा क्या जा रहा है? कैलोरीज, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ रहा है ना। तो हमें, हमारी बॉडी को किस चीज की जरूरत थी? प्रोटीन की। और हमारी बॉडी में क्या जा रहा है? कैलोरीज, है ना। तो डिफरेंस हो गया। अब आप लोग ये सोचो कि आप लोग शेक पीते हो, शेक पीने के बाद तो हमें नींद नहीं आती। किसी ने नोटिस किया है? नहीं। और हमारा पेट भी भर जाता है ना। तो खाना खाने में और प्रोटीन लेने में क्या क्या डिफरेंस है? कि दोनों से पेट तो भर रहा है, पर खाने से पेट भर रहा है, उसके बाद हमें एनर्जी नहीं मिल रही। उसके बाद हमें नींद आ रही है और हमारी बॉडी का वेट भी बढ़ रहा है। पर शेक पीने से क्या हो रहा है? हम लोग शेक पी रहे हैं तो हमें लेजीनेस भी फील नहीं हो रही है। हम हमारे अंदर एक्टिवपन भी आ रहा है। दूसरा, हमारी बॉडी में प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मिल रहा है। तो ज्यादा बेटर क्या है? शेक, है ना। क्योंकि उसके अंदर सारे अमाइनो एसिड्स हैं। तो जो फोर्थ नंबर का अमाइनो एसिड है वो किस चीज में, सॉरी हम फिफ्थ पे थे, फिफ्थ नंबर का जो अमाइनो एसिड है ये किस चीज में मदद कर रहा है? प्रोटीन को सिंथेसाइज, मतलब हमने जो प्रोटीन, हमारी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड बना उससे जो प्रोटीन बना, वो जल्दी से जल्दी, कम टाइम में ही हमारी बॉडी में चला जाए और जल्दी से जल्दी हमें एनर्जी मिल जाए, ठीक है। ऐसा भी होता है ना, हम खाना खाते हैं तो वो लेट हमें एनर्जी मिलती तो है, पर हमें सोने के बाद या फिर जल्दी से नहीं मिलती, है ना। पर प्रोटीन का क्या काम होना चाहिए कि वो हमें जल्दी से जल्दी एनर्जी दे, तभी तो हमें काम भी करना है आगे अपने पूरे दिन में, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ, सिक्स्थ अमाइनो एसिड ये क्या काम करता है? हमारे हॉर्मोन्स को ठीक रखने में मदद करता है, ठीक है। अब सभी को पता है अगर हमारे हॉर्मोन्स ठीक नहीं है तो हमें एक्ने हो जाएंगे, हमें पिंपल्स हो जाएंगे, वुमेन्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल खराब हो जाएगी, है ना। उन्हें प्रेगनेंसी में दिक्कत आ जाएगी, है ना। मेंस में भी हॉर्मोन्स ठीक होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ, थ्रियोनाइन, ये अमाइनो एसिड ये किस चीज में मदद करता है? ये हमारी स्किन को, कभी कभी क्या होता है, जो अभी हमारी एज, कुछ लेडीज की एज कितनी होती है, अराउंड 30 होगी, 30, पर वो ऐसे लगती हैं कि वो 50 ईयर्स की हैं अभी तक, है ना। पर जबकि उनकी एज अभी 30 ईयर्स की ही है। तो उनकी स्किन ना लटकने लग जाती है, वो क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में थ्रियोनाइन की कमी होती है ना। अब ये वाला अमाइनो एसिड लाने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा ना, हम कहाँ से लाएं, पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। शेक के अंदर पूरे 9 तरीके के अमाइनो एसिड है जिसके अंदर थ्रियोनाइन भी आता है, जिसकी वजह से आपका स्किन अच्छी रहती है, ग्लो करती है, ठीक है। पिंपल्स नहीं आते, इलास्टिक अच्छी रहती है हमारी बॉडी, एकदम से स्मूथ रहती है ना, गिरती नहीं है हमारी स्किन, टाइट रहती है, ठीक है। उसके बाद एट्थ, ट्रिप्टोफैन। उसमें क्या होता है? ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड ये किस चीज में मदद करता है? हमारी स्लीप में, हमारे मूड में। ये किस चीज में मदद करता है? हमारे स्लीप साइकिल। क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग ज्यादा हमें रात को, कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती, है ना, और वो जल्दी उठ भी जाते हैं। उनकी नींद भी, मतलब रात भर ना वो 2 से 3 बजे के बीच तक जागते रहेंगे, उन्हें नींद नहीं आती। तो वो किस वजह से? ट्रिप्टोफैन, जो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है वो हमारी बॉडी में अच्छी तरीके से प्रोटीन नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ अमाइनो एसिड वैलीन, ये किस चीज में मदद करता है? ये हमारी बॉडी को जल्दी से जल्दी एनर्जी देने में मदद करता है, हमारी मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है ना। हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं अगर उनके अंदर प्रोटीन जा रहा है तो तभी हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो अच्छे से काम कर पा रही हैं। हम लोग अपना हाथ मूव करा पा रहे हैं, हम पैर मूव करा पा रहे हैं, है ना। हम एक्टिव रह पा रहे हैं।
तो ये थे हमारे नौ नौ तरीके के अमाइनो एसिड्स। इनमें से क्या एक भी ऐसी चीज थी कि जो हमारी बॉडी के लिए जरूरतमंद नहीं थी? ऑब्वियसली ये सारी चीजें हमारी बॉडी को जरूरत है इन चीजों की। इनकी वजह से हमारी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है, हमारी बॉडी ठीक रह रही है ना। मैंने अभी आपको खाने के बीच में डिफरेंस और शेक में डिफरेंस बताया है। तो क्या अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये तू खाती रहती है, हमें भी बता एक बार, तो क्या आप इस चीज को नहीं डिफरेंशिएट कर पाओगे? आप उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना कि एक बार बताओ, आप खाना खाते हो, ठीक है, आप कह रहे हो कि हाँ हम अपनी डाइट, हमने आज सिर्फ दो ही रोटी खाई, पर आप हम अपना वजन कम कर रहे हैं और हम सिर्फ दो ही रोटी खा रहे हैं और हम रात को खाना भी नहीं खा रहे। पर जो आपने दो रोटी खाई है उसमें कितनी कैलोरीज आपने खा ली, वो भी तो मैटर करती है ना। उन दो रोटी में भी तो कितनी कैलोरीज थी, जो कि आपने प्रोटीन तो नहीं लिया, आपने कैलोरीज ले ली है। तो उससे आपका वजन नहीं कम होने वाला। खाना छोड़ना इज नॉट द ऑप्शन। हमें खाना नहीं छोड़ना। ये किसने बताया आपको कि हमारी बॉडी को खाने की जरूरत है? हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है एक्टिव रहने के लिए, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैलोरीज ले लेते हैं एनर्जी के लिए, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये 9 तरीके के अमाइनो एसिड्स थे। तो आप अब ये चीज बता सकते हो, किसी को भी पूछेगा अगर कोई कि हम लोग क्यों पीते हैं, क्योंकि इसके अंदर अमाइनो एसिड है, जिसकी वजह से हमें प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन मिलता है तो हमें एनर्जी मिलती है और हमारी सेल्स एक्टिव रहती है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑब्वियसली अब हम लोग ये बिलीव कर सकते हैं कि शेक जो हम पी रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है ना। हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर अमाइनो एसिड्स है जो हमें प्रोटीन देगा, फिर एनर्जी देगा। इसके अंदर अराउंड 90% प्रोटीन, इसके अंदर जो सोया प्रोटीन मैंने बताया था, आइसोलेट जो डला हुआ है इंग्रेडिएंट, उसके अंदर 90% प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या था? अब बहुत से लोग ऐसे आएंगे कि मुझे शुगर है ना, कि तो क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ, मुझे डायबिटीज है। तो आप बोल सकते हो हाँ, यस आप इसे यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल शुगर नहीं है, इसके अंदर फ्रक्टोज डली हुई है। अब फ्रक्टोज क्या होती है, मैंने हर चीज में बताया है। फ्रक्टोज एक फ्रूट शुगर है जो वेजिटेबल से और फ्रूट से निकाली गई है ना। ओरिजिनली निकाली गई है फ्रूट से और वेजिटेबल से, जो उनका मीठापन है उनको निकाल के एक शुगर बनाई गई है जिसका नाम फ्रक्टोस है। वो शेक के अंदर डाली गई है ना। तो आप कहीं भी सर्च करोगे तो फ्रक्टोज जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ होता है। वो उनके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या डला हुआ है, इसके अंदर है इन्यूलिन। इन्यूलिन अब ये क्या काम करता है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब से शेक लेना स्टार्ट किया होगा तो आपका जो डाइजेशन है वो भी अच्छा हो गया होगा, है ना। तो ये किस चीज में मदद करता है? ये गुड डाइजेशन में मदद करता है इन्यूलिन। अब ये एक काइकोरी रूट होती है, ये वहां से निकाला गया है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, फैट फ्री होता है, लो कैलोरीज होती है, ठीक है। और ये हमारे वेट लॉस में भी मदद करता है। उसके बाद इसके अंदर है ओट फाइबर, है ना। जो अनाज होता है उसके जो बाहर का छिलका होता है ना, ओट ग्रेन, वो होता है। अब ये किस चीज में मदद करेगा? ये भी हमारे डाइजेशन में मदद करेगा, हमारे वेट मैनेजमेंट में मदद करेगा और हमारा कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। उसके बाद हम एक बार कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल, सब लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि कोलेस्ट्रॉल है क्या? व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? अगर आपसे कोई पूछ ही ले कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप एक बार बता सकते हैं हमें कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, आप सुनो। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जरूरत होती है, कोलेस्ट्रॉल को हमारा लीवर बनाता है ऑलरेडी। हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि लीवर बनाता है, ठीक है। पर अगर हम बाहर से बेकार खाना खा रहे हैं, ऑयली चीज खा रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर गंदा कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, ठीक है। तो उसे कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है मतलब कि गंदा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है जो कि खराब है।
है ना। तो हमें क्या करना है, हमें जो बेकार कोलेस्ट्रॉल है उसको हमारी बॉडी से निकालना है। गंदा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो जरूरत है जितने कोलेस्ट्रॉल की वो हमारी बॉडी में हमारा लीवर लीवर प्रोड्यूस कर देता है। पर हमारी क्या जिम्मेदारी होती है कि उस कोलेस्ट्रॉल को हमें गंदा नहीं करना है, हमें उसको ठीक रखना है। जिसकी वजह से हमें हार्ट डिसीज भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। सबसे ज्यादा मेन कोज क्या होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, गंदा कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो क्या करेगा, एक तो हमारा हार्ट अटैक आ सकता है, दूसरा हमारी किडनी पे भी इफेक्ट डालता है, हमारी किडनी खराब हो सकती है ना। उसके बाद ये रिसर्च करा गया कि हमारी बॉडी में अगर 200 mg से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा, हमारी बॉडी में 200 mg से ज्यादा बेकार कोलेस्ट्रॉल होगा, तो जिसकी क्या हो सकता है, उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आ सकता है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना है, हमें अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल नहीं डालना है, हमें ठीक रहना है, हमें जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए वो मिल गया, हमारे लीवर ने प्रोड्यूस कर दिया है। हम अगर एक्स्ट्रा अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बाहर की चीजें खा के, ऑयली फूड खा के, ये सारी चीजें खा के अपनी कैलोरीज ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें इस चीज से बचना है। कितना, 200 mg। तो अगर आप अपने शेक के बारे में बता भी रहे हो, तो आप ये भी बताओगे, कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी बताओगे, जो मैंने आपको बता दिया है ना। लीवर ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है उसको। अब मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी स्लाइड्स लेके आती हूँ, है ना। आप लोगों को समझना है ध्यान से, अभी अभी भी अगर कोई सो रहा है तो प्लीज जाग जाओ, है ना, उठ के बैठो और समझो। ये चीजें सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये आपके फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। ये सारी चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, अब अगर आपको अपनी बॉडी ठीक रखनी है। उसके बाद इसके अंदर है वाइटामिन्स। इसके अंदर कितने वाइटामिन्स है, 12 वाइटामिन्स। 12 तरीके के वाइटामिन्स शेक के अंदर है। ठीक है, अब हम एक एक करके वाइटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारे पास है विटामिन ए। अब ये किस चीज में मदद करता है, ये हमारी देखने की, हमारी आईज की विजन पावर में मदद करता है ना, हमारी आईसाइट वीक में मदद करता है ताकि वो वीक ना हो। ठीक है, अब ये हमें कितना चाहिए होता है एक दिन में, ये हमें कितना चाहिए होता है, 900 माइक्रोग्राम ये हमें चाहिए होता है, 900 माइक्रोग्राम। उसके बाद इसके अंदर विटामिन B1 है। अब ये किस चीज़ में मदद करता है, ये हमारे ब्रेन को ठीक रखने में मदद करता है, हमारे स्टमक को ठीक रखता है, हमारे इंटेस्टाइन को ठीक रखता है। ठीक है, और ये हमें कितना चाहिए, 1.2 mg पर डे ये हमें चाहिए। उसके बाद थर्ड है हमारे पास विटामिन B2, है ना। तो विटामिन B2 किस चीज में मदद करता है, ये हमारी स्किन को ठीक रखने में मदद करेगा। दूसरा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग में मदद करता है, लाइनिंग को ठीक रखने में। अब क्या होता है ना, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कभी कभी कुछ लोगों के पेट में जलन होने लगती है ना। तो मतलब कि उसका डाइजेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ है। दूसरा, उसके बॉडी के अंदर विटामिन B2 की कमी है, तो वो क्या होता है ना, जो एसिडिटी बन जाती है। तो वो जो हमने खाना खाया है वो नीचे डाइजेशन नहीं होता, वो हमारे लीवर की तरफ ऊपर की साइड आने लग जाता है ना। जिससे हमें जलन होने लगती है। हमारे डाइजेशन जहाँ पे होता है ना, इंटेस्टाइन में, वहां पे एक लाइन होती है। तो जो खाना हमने खाया है, जो एसिड निकला है खाने से, और वैसे भी जो हमारी बॉडी के अंदर एसिड निकला है, ये दोनों मिक्स अप होने के बाद हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम देता है। ठीक है, तो ये किस किस चीज की वजह से, अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B2 पूरा नहीं है, इस वजह से। ठीक है, और ये हमें कितना चाहिए, ये हमें 1.3 mg पर डे चाहिए। उसके बाद विटामिन B3, ये हमारे हार्ट को सही रखने में मदद करता है। ठीक है, हमारी ब्लड वेसल्स को ठीक रखने में। अब ब्लड वेसल्स ठीक रखनी तो जरूरी है ना। देखो, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने का भी काम करता है ना। हमने ऑक्सीजन ली, तो अब वो ऐसा नहीं है कि एकदम चली गई, उसके लिए, उसे जाने के लिए भी हमें हाथ तक पहुंचानी है, हर जगह ऑक्सीजन की जरूरत है, हर जगह। तो उसे कौन लेके जाता है, हमारा ब्लड। अब ब्लड को जाने के लिए भी एक रास्ता चाहिए, है ना, वो ऐसे ही हमारी बॉडी में नहीं पड़ा है ना। उसके लिए भी एक वेसल्स बनाई गई है। एक वेसल्स मतलब कि एक पाइप होता है ना, पाइप,
है ना, सभी को पता है। हमारी वेन्स है ना, वेन्स, इस तरीके की वेन्स हमारी बॉडी में है जो ब्लड ले जाने का काम करती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन जाता है। तो ब्लड वेसल्स ठीक होंगी तो हमारा ब्लड अच्छी तरीके से हमारी बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन लेके जाएगा। उसके बाद विटामिन B3 हो गया, विटामिन B6 इसके अंदर होता है। ये किस चीज में मदद करता है? ये हमारी इम्यूनिटी में, हमारी, अब सभी को पता है कोरोना वायरस आया था, है ना। अब वो क्यों आया, कैसे आया? देखो, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो बच गया था, है ना। जिसकी इम्यूनिटी वीक थी उसे जल्दी से वो चीज लग गई थी, है ना। वो वायरस जो था, वो वायरल जो था, वायरल था एक तरीके से। आपको पता है, वो एक सिर्फ एक कोल्ड था, जुकाम जैसे होता है ना, वो था, है ना। पर उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज ऐसे थे जिसने क्या किया, जिसने, वो अगर लंबे समय तक कुछ चीज हो जाती है ना तो उसे हम वायरस कह देते हैं, है ना। तो जो जुकाम होता है ना, नॉर्मल कोल्ड एंड कफ होता है, अब वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक होने लगा था लोगों को, जिसकी वजह से डेथ होने लगी थी, जिसकी वजह से उसे वायरस का नाम दे दिया जाता है, जो कि हर जगह सर्कुलेट हो जाता है, जो एक दूसरे को टच करने से लग जाता है ना। अब अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हमें जल्दी से वो चीज लग जाएगी, है ना। तो इम्यूनिटी को सही रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम में वायरस बहुत ज्यादा फैलते हैं, बहुत ज्यादा। अगर हम, अगर आप लोग कहीं हॉस्पिटल में भी है ना, तो हॉस्पिटल से ट्राई करो कि आप जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज होके घर आ जाओ। क्योंकि हॉस्पिटल में कितने वायरस घूमते हैं सभी को पता है ना। कोई भी हो सकता है, कोई भी, हर एक पेशेंट के अंदर कुछ ना कुछ वायरस होता है ना। वो बीमार है तो इसकी वजह से वो चीजें आपको भी लग सकती है ना। जितने दिन आप हॉस्पिटल में हो, अगर आपकी इम्यूनिटी सही है, अच्छी स्ट्रोंग है, तो आप उस वायरस से बच सकते हो, है ना। पर अगर आपकी इम्यूनिटी खराब है, आप हॉस्पिटल में भर्ती हो, है ना, और आपको वहां पे रहने के लिए बोला है डॉक्टर ने 10 से 15 दिन, तो आपकी आपकी जो बीमारी आप ठीक कराने गए थे वो तो ठीक है, आपकी ठीक हो रही है, पर उस बीमारी के साथ साथ आपको और भी बैक्टीरियाज लग रहे हैं, आपको और भी वायरसेस लग रहे हैं, जिसकी वजह से अभी नहीं पर बाद में आपको दिक्कत आ सकती है ना। तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में पब्लिक, इंडिया में हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमें हर जगह, हर एक बंदे से टच होके चलना ही पड़ता है, हम कितनी भी प्रिकॉशंस ले लें, है ना। तो हमें हमें क्या काम करना है? अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को सेफ्टी देनी है ना। तो वो कैसे? अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग रखना है, जिसकी वजह से एक भी वायरस, एक भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर ना जाए और हमें बीमारी ना हो। तो ये किस चीज की वजह से होगा? अगर हमारी बॉडी में विटामिन B6 पूरा है तो। उसके बाद ये हमें कितना चाहिए? 1.5 mg नीडेड इन अ डे। 1.5 mg एक दिन में हमें चाहिए। उसके बाद विटामिन B9, अब ये किस चीज में मदद करता है? ये हमारे डीएनए प्रोडक्शन में मदद करता है। कभी कभी क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके उसके जीन्स, मतलब उसके पेरेंट्स से कभी कभी नहीं मिलते, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि उसकी हाथ पैर डिफेक्टिव हो जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना। क्यों? क्योंकि उसके उस टाइम पे उसकी मदर ने अच्छी तरीके से विटामिन B9 नहीं लिया होता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। और ये कि हमें कितना चाहिए एक दिन में? 400 माइक्रोग्राम हमें ये एक दिन में चाहिए होता है। उसके बाद विटामिन B12, ये किस चीज़ में मदद करेगा? ये हमारे एनीमिया, हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी, हमारी ब्लड ब्लड सेल्स को ठीक रखने में मदद करेगा। ठीक है, एनर्जी लेवल बढ़ाएगा। और ये हमें, हमारी ब्रेन, कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है ना। वो कुछ चीज़ रखते हैं और फिर वो भूल जाते हैं, है ना। तो इस वजह से, वो किसकी वजह से? अगर उसकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है। ठीक है, ये हमें 2.4 माइक्रोग्राम 1 डे में चाहिए होता है। उसके बाद विटामिन C, ये हमारे, क्या होता है, ये किस चीज़ में मदद करता है? अगर हमें चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद कभी कभी किसी किसी की चोट जल्दी से ठीक नहीं होती, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो, उसे अच्छे अमाउंट में विटामिन C नहीं मिला हुआ है ना। अगर उसकी सेल्स के अंदर अच्छी तरीके से विटामिन C है तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है किसी भी चीज़ से।
अगर कहीं पे भी किसी भी बॉडी पार्ट में उसको चोट लगी है तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। कैसे? अगर उसकी बॉडी के अंदर विटामिन सी है। और ये हमें कितना चाहिए होता है? 75 to 90 mg पर डे ये हमें चाहिए होता है। उसके बाद इसके अंदर विटामिन D2 है। अब ये किस चीज में मदद करता है? ये हमारे बोन्स को सही रखने में मदद करेगा, है ना, हमारी टीथ को सही रखने में मदद करेगा। ये 15 माइक्रोग्राम पर डे ये हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद विटामिन B5, ये किस चीज में मदद करता है? ये हमारे स्ट्रेस, कभी कभी बहुत लोग स्ट्रेस ज्यादा ले लेते हैं जिसकी वजह से, आपको पता है स्ट्रेस भी ना, अगर हम स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जल्दी से बीमारी, ये ब्रेन ट्यूमर हमें ना हो इसकी वजह से, तो हमें पहले तो स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा। अब क्या होता है, आज के टाइम में कोई भी स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकता। हर किसी को किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस जरूर होता है ना। तो फिर भी हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा स्ट्रेस ना हो। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमारी बॉडी में वाइटामिन्स की भी पूर्ति होनी जरूरी है ना। वाइटामिन्स पूरा होगा तो हम हमारा हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक स्ट्रेस को मैनेज कर लेगा, है ना। स्ट्रेस होगा तो हमें बहुत सारी बीमारी ऐसे भी लग सकती है। और ये हमें कितना चाहिए? मिनिमम 5 mg पर डे ये हमें चाहिए। उसके बाद 11th, ये डी बायोटिन। अब ये किस चीज में मदद करेगा? ये हमारे कब क्या होता है ना, हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, है ना। लेडीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज की कि बाल झड़, खैर आज के टाइम में मेंस को भी होती है ना, दोनों को। उनके बाल झड़ने लग जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब में ये डी बायोटिन मदद करता है। ये हमें कितना चाहिए? 30 to 100 माइक्रोग्राम ये हमें चाहिए। फिर हमारे पास है विटामिन E। ये किस चीज में मदद करता है? ये हमारी एक तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग रखेगा, दूसरा हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, है ना। हमारी स्किन को भी मॉइस्चर की जरूरत होती है ना, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, पानी नहीं जाएगा, स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइजर नहीं देंगे तो फिर हमारी बॉडी में पिंपल्स वगैरह ये सब निकलने लग जाता है, ठीक है। तो ये हमें कितना चाहिए? 15 mg इन अ डे ये हमें चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा था विटामिन्स। विटामिन्स कितने हैं इसके अंदर? 12 विटामिन्स हैं। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, मिनरल्स कितने हैं? इसके अंदर सेवन सेवन मिनरल्स हैं। कितने? 7 मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स कौन कौन से हैं? एक पहला है आयरन, ठीक है। ये हमें कितना चाहिए? 8 mg पर डे ये हमें चाहिए। उसके बाद मैग्नीशियम, ये कितना चाहिए? 400 to 420 mg ये हमें चाहिए। उसके बाद जिंक, ये हमें कितना चाहिए? 11 mg पर डे हमें चाहिए। उसके बाद कॉपर, 3 to 4 mg पर डे हमें चाहिए। उसके बाद क्रोमियम, 35 माइक्रोन हमें चाहिए एक दिन में। उसके बाद पोटेशियम, 3400 mg हमें एक दिन में चाहिए। और सेवेंथ हमारे पास है कैल्शियम, 1000 mg पर डे हमें ये चाहिए। तो ये थे हमारे पास 7 मिनरल्स, ठीक है। तो शेक के अंदर क्या है? 12 तरीके के वाइटामिन्स हैं एंड 7 तरीके के मिनरल्स हैं। मिनरल्स के सारे नाम मैंने लिखे हुए हैं कि कौन कौन से मिनरल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। दूसरा, सारे अमाइनो एसिड्स मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसके अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स है? ओट फाइबर, इन्यूलिन, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, है ना। फ्रक्टोज मैंने आपको बताया शुगर के लिए, ठीक है। शुगर कौन सी डली हुई है? फ्रक्टोज। उसके बाद पूरे 9 अमाइनो एसिड्स मैंने बताए, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोटीन, वो सॉरी शेक, है ना। ये था हमारा शेक। अब हम बात कर लेते हैं, 1 मिनट। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीविटामिन्स की, ठीक है। मल्टीविटामिन्स, आपको पता है हर्बल लाइफ में शेक के बाद, मतलब बहुत सारे हमारे पास ये प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हर किसी का अलग अलग रोल होता है हमारी बॉडी में, है ना। क्योंकि आज के टाइम में खाने से ये सारी चीज़ें नहीं पूरी हो पाती, हमारी बॉडी में वाइटामिन मिनरल्स वगैरह नहीं पूरे हो पाते। तो अब हमारे पास है मल्टीविटामिन्स। अब हमने शेक के अंदर पढ़ा कि 12 विटामिन्स थे, 7 मिनरल्स थे। अब मल्टीविटामिन क्या है?
इसके अंदर 13 विटामिन्स हैं एंड 9 मिनरल्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये होता है हमारे मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स। ठीक है, अब इसके अंदर है विटामिन। पहला इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, पहला विटामिन हम बात कर लेते हैं, प्रोविटामिन ए। ठीक है, प्रोविटामिन ए। अब ये किस चीज में मदद करता है? हमारी बॉडी में सेल्स, जो सेल्स होती है, अब उनका काम क्या होता है? वो चलती रहती, ऐसा नहीं है कि वो कभी, जैसे इंसान आया है इस लाइफ में, उसके बाद उसे जाना होता है, तो इसी तरीके से सेल्स होती है, अपना वो काम करती हैं और फिर उसके बाद वो डैमेज हो जाती है, मर जाती है। तो उसके बाद नई सेल्स भी तो बननी जरूरी है ना। उनके बाद अगर वो वाली सेल्स मर गई हैं तो उनके बाद जो सेल्स आएंगी वही तो हमारी बॉडी में काम करेगी। तो हमें नई सेल्स बनानी भी जरूरी होती है। तो ये कौन करेगा? प्रोविटामिन ए। अगर हमारी बॉडी में प्रोविटामिन ए है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी नई तरीके की सेल्स बनाने लग जाती है। ठीक है, दूसरा हमारे स्किन हेल्थ। सर प्लीज एक बार आप चेक करिए ये कौन कर रहा है हमारी स्क्रीन पे। ठीक है, उसके बाद प्रोविटामिन ए की हम बात कर रहे थे, तो उसके बाद ये हमारे स्किन को हेल्दी रखने में मदद करती है। ठीक है, हमें अच्छी अमाउंट में विटामिन ए देता है। विटामिन ए मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या है? प्रोविटामिन ए। ठीक है, अब ये किस चीज में हमारे रिंकल्स को, हमारी क्या होता है, कभी कभी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं आंखों के नीचे, तो ये उस चीज में को ठीक रखने में मदद करता है ना, हमारी स्किन को ग्लो करने में मदद करता है। और हमारी स्किन को क्या होता है ना, सन, सूरज क्या करता है, अब अगर वो ना, सूरज ना हमारी बॉडी पे डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पड़ता, हमारे एटमॉस्फेयर में ना, आसमान में एक ओजोन लेयर बनाई गई है, ओजोन लेयर। ठीक है, जिसकी वजह से जो सन की लाइट है वो एकदम हमारे पास नहीं आ रही है, उससे टकरा के तब हमारे पास आ रही है, जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर से हम लोग बचे हुए हैं। पर आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जो गाड़ियां चल रही है ना, जो एसी चल रही है, फ्रिज चल रहे हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो पोल्यूशन की वजह से जो ओजोन लेयर बनाई गई है, जो ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो डैमेज हो रही है, वो फट गई है, जिसकी वजह से आज के टाइम में स्किन कैंसर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना। अब ये स्किन कैंसर, अब देखो ओजोन, अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, गाड़ियां हैं चलेंगी आज के टाइम में, अब जनरेशन आगे बढ़ गई है तो अब हम पीछे तो नहीं जा सकते, आगे ही बढ़ेंगे। पर हमें अपनी प्रिकॉशंस रखने के लिए हमारी बॉडी में विटामिन्स को सही तरीके से रखना है, जिसके बाद हम अपने स्किन कैंसर से बच सकते हैं, है ना। आज के टाइम में सूरज की रोशनी भी बहुत ज्यादा हमें डैमेज दे सकती है। अब हम डिफरेंस कर लेते हैं विटामिन ए, प्रोविटामिन ए। देखो, ये मल्टीविटामिन क्या काम कर रही है ना, मल्टीविटामिन ए, सॉरी, मल्टीविटामिन्स के अंदर प्रोविटामिन ए है। अब क्या होता है ना, प्रोविटामिन ए हमारी बॉडी में जाता है, फिर विटामिन ए बनाता है। अब किसी किसी का क्वेश्चन होगा कि विटामिन, ध्यान से सुनना, ध्यान से, जो लोग सो रहे हैं जाग जाओ एक बार प्लीज। देखो, मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन्स के अंदर प्रोविटामिन ए है। ठीक है, अब प्रोविटामिन ए है तो वो हमारी बॉडी में जाके विटामिन ए बनाएगा। ठीक है, विटामिन ए मैंने बताया था, सेल, हमारी विजन को देखने में, हमारी आंखों की रोशनी को ठीक रखने में मदद करता है, और भी बहुत सारे हमारे बॉडी के सेल्स को ठीक रखने में मदद करता है। तो हमारी बॉडी में ये डायरेक्ट हम क्यों नहीं डाल सकते, डायरेक्ट विटामिन ए क्यों नहीं दे रहा है? मल्टीविटामिन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर, हमें डायरेक्ट विटामिन ए भी तो हम डाल सकते थे, है ना। पर पहले हमने प्रोविटामिन ए लिया, अब मल्टीविटामिन से पहले हमें प्रोविटामिन ए मिला। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रोविटामिन ए पहले लेंगे तो वो क्या काम करेगा, जो टॉक्सिसिटी है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस थे,
विटामिन ए बनने तक जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में आए थे वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है। हम अगर डायरेक्ट लेते तो बहुत सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस थे जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी हैं, जो हम खाने के साथ चले जाते हैं, बैक्टीरियाज जो है वो चले जाते हैं, तो उन्हें पहले किल भी करना है, उन्हें मारना भी है ना। तब जाके हमारी बॉडी के अंदर सेफ तरीके से विटामिन ए बनेगा और वो अच्छी तरीके से यूज हो पाएगा। इस वजह से मल्टीविटामिन्स पहले प्रोविटामिन ए बनाएगा, उसके बाद वो विटामिन ए में कन्वर्ट होगा, है ना। और उसके बीच का जो डिफरेंस था, ठीक है, उसके बीच का जो डिफरेंस था वो क्या होगा, वो किस चीज में काम आया, वो किस चीज में काम आया, कि हमारी बॉडी के अंदर जो वायरस बैक्टीरियाज थे, गंदे बैक्टीरियाज थे, उनको हटाने का काम उसने किया। ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर प्रोविटामिन ए है। ठीक है। ये हमें कितना चाहिए, 900 माइक्रोग्राम। उसके बाद मैंने बताया कि इसके अंदर 13 विटामिन मैंने बताए थे। ठीक है। विटामिन बी 1 जो हमारे हार्ट को, स्टमक को ठीक रखने में मदद करेगा। विटामिन बी 2, याद करो ये सारे विटामिन, कुछ इसमें से विटामिन हमारे शेक में थे और कुछ मल्टी विटामिन्स में है ना, पर अलग अलग भी हैं, कुछ एक दो ही होंगे शेक में, और इसके अंदर टोटल 13 विटामिन है। तो शेक जो काम कर रहा है वो हमारी बॉडी में अलग तरीके से काम कर रहा है, मल्टीविटामिन्स जो है वो हमारी बॉडी में अलग तरीके से काम कर रहा है ना। हर चीज का एक अलग अलग अपना काम होता है जो हमारी बॉडी की जरूरत होती है। तो ठीक है, विटामिन बी 2 किस चीज में मदद करेगा, हमारे डाइजेशन को ठीक रखने में मदद करेगा। विटामिन बी 3 हमारी ब्लड वेसल्स को ठीक रखेगा। विटामिन बी 6 हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे दिमाग की नसों को ठीक रखने में मदद करेगा। ये हमें कितना चाहिए, 1.5 mg हमें ये चाहिए। उसके बाद विटामिन बी 12 है, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। विटामिन सी हमारी, मैंने पहले शेक में बताया था कि हमारी चोट लग जाती है तो उसे जल्दी रिपेयर होने में, हील करने में मदद करेगा। ये हमें कितना चाहिए, 75 to 90 ये हमें चाहिए। उसके बाद विटामिन डी 2 हमारे बोन्स को स्ट्रोंग रखने में मदद करेगा। विटामिन बी 5 स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करेगा। फिर उसके बाद डी बायोटिन हमारी लो, जो बाल गिरने लग जाता है उसमें मदद करेगा। उसके बाद विटामिन ई हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में मदद करेगा। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक विटामिन बी 9 है। ठीक है, मल्टी विटामिन के अंदर विटामिन बी 9 है। अब ये किस चीज में मदद करता है, इसका नाम फोलिक एसिड भी होता है। जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो वो डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाती हैं। ठीक है। तो डॉक्टर क्या करता है, उनकी टैबलेट्स जो लगाता है उनके साथ वो फोलिक एसिड जरूर लगाएगा। आप मेडिकल स्टोर पे लेने जाओगे तो हर जो वो विटामिन, वो कुछ नहीं होता, फोलिक एसिड एक टैबलेट दे देता है, पर वो क्या होता है, वो ना विटामिन ही होता है। ठीक है, जिसका नाम विटामिन बी 9 होता है। अब ये जरूरी क्यों होता है, ताकि जो बच्चा होगा उसका उसका हर एक पार्ट, हम हर एक बॉडी का पार्ट अच्छी तरीके से, सही तरीके से आए, है ना। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, जैसे इतना ज्यादा, अब आपने देखा ना ईरान का और उसका ऐसे युद्ध हो रहा है ना, अटैक हो रहा है। तो अगर हमारे साथ भी जो होता है, तो जो आज के टाइम में बम्स गिराए जाते हैं उसके बाद ना बहुत सारी रेडिएशंस निकलती हैं, जिसकी वजह से हमारे आज के एटमॉस्फेयर में जो वो रेडिएशंस है, वो अब जो आने वाली जनरेशन है, इस वजह से बच्चे ना डिफेक्टिव पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो रेडिएशन है वो बहुत खराब होती है ना। वो कैंसर कोज करती है। तभी तो आज के टाइम में नई नई बीमारियां निकल के आ रही हैं, इसी वजह से। तो अब क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को फोलिक एसिड देता है, मतलब कि वो विटामिन बी 9 की टैबलेट्स लगाता है, जिसकी वजह से वो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान उसका जो बच्चा होता है वो अच्छे तरीके से आ सके, उसकी जो डिलीवरी है वो सही तरीके से हो सके और बच्चे में कोई भी डिफेक्ट ना हो। ठीक है। तो वो कोई टैबलेट नहीं होती, वो विटामिन ही होता है। ठीक है, विटामिन बी 9। तो और ये हमारी मल्टीविटामिन में है। तो इससे ज्यादा अच्छी चीज आपके लिए क्या हो सकती है ना। ये ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है और वो आपको, उसके साथ साथ ड्रग्स भी आपकी बॉडी के अंदर जाएगी जो वो टैबलेट देगा, है ना। तो ड्रग हमारी बॉडी के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेकार होता है ना। और ये ऑर्गेनिक तरीके से आपको विटामिन मिल रहा है तो ये तो और भी अच्छा है। और ये हमें कितना चाहिए, 400 mcg ये हमें चाहिए। उसके बाद मिनरल्स इसके अंदर मैंने बताए थे 9 तरीके के। ठीक है।
कुछ मैंने शेक में बता दिए थे, कुछ इसमें भी है। आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, पोटेशियम, कैल्शियम। दो इसके अंदर अलग ऐड हुए हैं, सेलेनियम और मैंगनीज। ठीक है। तो ये 55 mcg हमें चाहिए, और मैंगनीज हमें 1.8 to 2.3 मिलीग्राम। अब ये मिनरल्स पता है, मिनरल्स हमारे पानी में भी होने चाहिए, है ना। हमारे हम लोग पानी क्यों पीते हैं? सिर्फ प्यास बुझाने के लिए हम पानी नहीं पीते। हमारी बॉडी में मिनरल्स चाहिए होता है, इस वजह से हम पानी पीते हैं। ठीक है। तो सारे मिनरल्स अगर होंगे तो तभी वो पानी सेफ माना जाता है। तो ये था हमारा मल्टीविटामिन्स। ठीक है। सो आई विल थैंक्स टू माई मेंटोर मिस्टर जयपाल सिंह एंड अमिता रानी। नेक्स्ट मार्क्यूस सर के लिए और सभी लोग अपने स्पॉन्सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। ठीक है। अपने मेंटोर के लिए सभी लोग, और मार्क्यूस सर ऑब्वियसली। ठीक है। अब अब खुली होगी कुछ लोगों की नींद शायद, कि चलो अब खत्म हो गया तो हम सुन लेते हैं, है ना। पर अभी तक का जो सेशन था ना 1 घंटे का, वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था ये पता नहीं। जिसने सुना है उसे समझ आया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये दोनों चीज। आज मैंने शेक के बारे में बताया, उसके बाद मैंने मल्टीविटामिन्स के बारे में बताया, जो कि हर एक इंसान की नीड है आज के टाइम में, है ना। हमारे पास 121 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं अभी भी, है ना। क्लैपिंग फॉर दोज हु हैव लिसन टू मी, है ना, जिसने मुझे अच्छे से सुना, जिसने समझा सारी चीजें। ये अपने आप को ठीक रखने के लिए है, ये मैं अपने लिए कोई नॉलेज, या इसमें मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं 1 घंटा अगर बोल रही हूँ, 1 घंटा अगर मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, तो ये आप ही की बॉडी के लिए है। मेरा इसमें कुछ नहीं जा रहा। मैं अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाऊंगी, मेरे पास लोग आएंगे, पैसे देंगे, मेरे पास तो बन जाएंगे ना, मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, मुझे कोई क्या होगा, है ना। बीमार होंगे तो लोग आएंगे ही ना मेरे पास। पर हम क्या चाहते हैं कि लोग ठीक रहे, है ना। अपनी बॉडी को ठीक रखना हमारे हाथ में है। उसको ठीक, और जो आप ये सारे प्रोडक्ट्स लेंगे इसके इससे आप ठीक रह सकते हैं, है ना। दवाइयों से कोई ठीक नहीं होता। पर हाँ, इतना जरूर मैं बोल सकती हूँ कि न्यूट्रिशन से हम लोग ठीक जरूर हो सकते हैं। ठीक है। दवाई से सिर्फ हम लोग मैनेज कर सकते हैं कि हाँ हम जिंदा हैं। सिर्फ दवाइयों से हम जिंदा रहने की कोशिश कर सकते हैं, पर न्यूट्रिशन से हम जी सकते हैं अपनी लाइफ, है ना। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी, और ये हमें सारे भी प्रोडक्ट्स खुद भी यूज करने हैं एंड दूसरों को भी बताना है ना। इतने सारे पॉइंट्स मैंने बताए, उसमें से ज्यादा नहीं, कुछ तो समझ आया ही होगा, है ना। अमाइनो एसिड होते हैं, प्रोटीन होता है, चीनी कौन सी होती है, फ्रक्टोज होता है, फोलिक एसिड प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मैंने बताया था कि वो कोई टैबलेट नहीं देता, वो एक विटामिन ही देता है ना। तो ऑलरेडी हम विटामिन, ऑर्गेनिक विटामिन हम ले ही रहे हैं, तो हमें जरूरत किस चीज की है ना। जिसने भी नोट्स बनाए हैं वो समझ पाएगा और अच्छे से कर पाएगा। तो अब हम लोग फीडबैक ले लेते हैं। ठीक है। जिसने भी ये दोनों चीज यूज करी है, एक बार फीडबैक दे दीजिए प्लीज। अपने हैंड रेज कर लेना। मल्टीविटामिन और शेक किसी ने भी यूज नहीं किया। तो आप सब लोग ऐसे ही वर्ल्ड टीम बन गए, सुपरवाइजर, मिलेनियर टीम, गेट टीम ऐसे ही बन गए बिना यूज करे। देखो प्रांजल जी कह रही हैं कि मैंने तो किया जी, मैं तो खा के बनी हूँ से, क्योंकि सौ। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good morning, all of you. यस मैम, मैं मल्टीविटामिन शेक दोनों यूज़ करती हूँ। जब से मैंने इसको यूज़ किया है ना, मुझे बहुत अमेजिंग सी एनर्जी भी लगती है बॉडी में, और काफ़ी अच्छा लगता है। मेरी तो शुरुआत भी होती है शेक से और एंड भी होता है शेक से ही। और टैबलेट्स मेरे हस्बैंड लेते हैं। पहले उनको पेन बना रहता था पैर वैर में, बॉडी में। जब से टैबलेट्स ले रहे हैं 2-3 महीने हो रहे हैं कंटिन्यू, कोई पेन वेन नहीं होता, एनर्जी भी फील होती है। और मेरे मतलब और भी गेस्ट भी हैं जिन्होंने यूज़ किया है, और वेट गेन में भी फायदा है और चीज़ों में फायदा, बहुत अमेजिंग सा रिजल्ट है दोनों चीज़ का ही। थैंक यू मैम, आपका इतनी अमेजिंग सी जानकारी दी आपने। मैं नोट्स तो नहीं बनाई हूँ, बच्चा था पास में, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, बट मैंने सुना तो पूरा ही है। इट्स थैंक यू इतनी अमेजिंग सी जानकारी देने के लिए। क्लैपिंग आपके लिए। थैंक यू मोस्ट सो मच। वेलकम, मोस्ट थैंक वेलकम। यू। थैंक यू सो मच।
एंड नेक्स्ट मैं सभी लोगों से ना रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसके भी मतलब जो भी मतलब यूज कर रहा है, आप लोग जाके बता तो रहे हो ना, मतलब उन्हें अपने जो भी नीचे डाउनलाइन है आप लोग उन्हें जाके बता रहे होंगे कि हाँ हमें ये यूज करना है एंड ऑल। ठीक है, तो आप उनसे ये भी बोलो कि वो आके एक बार अपना फीडबैक भी दिया करें, है ना। अब वो लोग आगे बढ़ेंगे, वो लोग बोलना सीखेंगे, तभी वो आगे कुछ कर पाएंगे, है ना। आप मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ट्रेनिंग लूंगी, आई थिंक मैं कल भी लूंगी, है ना, तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि उनसे बोलना फोन करके, है ना। उन्होंने यूज किया है, वो आपसे तो शेयर कर रहे हैं, पर हम लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पे ऑनलाइन भी आके अपना फीडबैक दे, है ना, ताकि लोगों को पता चले। मैं चाहती हूँ कि कल मुझे नए फेसेस देखने को मिले जिसने यूज किया है ना। अपनी डाउनलाइन को कॉल करो, जो वो आपको जो भी बता रहे हैं ना, अगर वो कंफर्टेबल हैं बोलने में, उन्हें आप कंफर्टेबल करिए। अगर वो नहीं भी है तो आप उन्हें कंफर्टेबल करिए कि कोई बात नहीं, आपको सिर्फ अपना ये बताना है कि आपको कैसा महसूस हुआ है। आज वो बोलेंगे, कल ही वो आगे बढ़ेंगे, है ना। अब वो कोई बोलेगा ही नहीं, कोई इतना शर्माने से फिर कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अमीर बनना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, उसके लिए छोटे 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 पॉइंट वो हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ बड़े लेवल पे जाना है। तो नेक्स्ट हमारे पास मुकेश सर है। सर मैं हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैम, बहुत ही अमेजिंग है हमारा शेक। तो वैसे बहुत ही पावरफुल है और सभी लोग यूजर भी हैं उसके, बस फीडबैक नहीं देना चाहते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपना फीडबैक दें। मैं रेजन इसलिए नहीं कर रहा, मैं सोचा कि नए लोग रेजन करेंगे, उनको मौका मिलेगा बोलने को, लेकिन नए लोग बताना नहीं चाहते हैं। तो मुझे तो शेक यूज करते हुए लगभग 3 ईयर प्लस हो चुके हैं, मल्टीविटामिन भी, और मेरा शेक कंटिन्यू रहता है। बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज़बरदस्त। इनको यूज करने से हमारी एनर्जी लेवल हमेशा बना रहता है। अगर एक दिन में एक ही बार शेक मिल जाए, दूसरी बार ना भी मिले, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। क्योंकि ये हमारे बेसिक नीड को पूरा करते हैं, जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। मिलीग्राम में मिलीग्राम मिलता है, ग्राम में होता है ग्राम में मिलता है, वो सारे विटामिन मिनरल हमें शेक और मल्टीविटामिन सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर आप एक टाइम सैलेड नहीं भी खाएंगे और मल्टीविटामिन आप यूज कर लेते हैं, तब भी आपके सारी ये मिनरल्स जो होते हैं पूरे हो जाते हैं। तो बहुत अमेजिंग है, बहुत पावरफुल है। शानदार ताली बजाएंगे सभी मल्टीविटामिन और शेक के लिए। बहुत ही पावरफुल चीज है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। एंड दूसरा, मैं खुद इसको देखो, मुझे खुद 8 साल हो गए हैं, है ना। हमें इस हर्बल लाइफ में ज्वाइन हुए 8 साल हो गए हैं, है ना। आई थिंक 8 ही हुआ है, या ज्यादा भी, मुझे थोड़ा नहीं पता। जब मैं 8th क्लास में थी, मुझे याद है अभी भी 8th क्लास में थी तब, हमारा सिर्फ 2 रूम थे वहां पे। हम सिर्फ 2 रूम में रहते थे, है ना। वहां से हमने लोग स्टार्ट किया। पापा ने खुद से अपनी टीम डेवलप की, है ना, मेरे सीनियर ने ये डेवलप करी सारी, इतनी सारी, लखनऊ, बिजनौर, नजीबाबाद, धामपुर, है ना, हर जगह उन्होंने जाके डेवलप करी। उन्होंने खुद से चाहा बोलना, उन्होंने ट्रेनिंग, चाहे 5 लोग थे, उन्होंने ट्रेनिंग ली, उन्होंने बोलना स्टार्ट करा। तो मैं, आप लोग क्यों नहीं बोल सकते? आप कोई, देखो मैं चाहूंगी कल कि सभी लोग आए और बोले। और ये तो सिंपल सी एक चीज थी, शेक। शेक तो सभी ने यूज करा है, कोई भी अपना फीडबैक नहीं देना चाहता। अगर आप लोग आज बोलोगे तभी आप लोग आगे बढ़ोगे। ठीक है, मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए लोग जिसने भी यूज करा है, शर्माना नहीं है, सिर्फ फीडबैक देना है। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप ट्रेनिंग दो, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ट्रेनिंग्स भी देनी पड़ेंगी। आप चाहते हो, जिसने भी देखो, स्टेटस तो सभी लोग देखते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे ना, अभी न्यू प्रेसिडेंट टीम मेंबर बने हैं, उनका सम्मान हुआ था, है ना, लुधियाना में, है ना। तो आप लोग भी चाहते होंगे कि हम लोग भी स्टेज पे जाए, हमारा सम्मान हो। तो आप लोग क्या वहां पे बोलोगे? वो आपको, ठीक है, उन्होंने आपको बुला लिया, तो आप क्या वहां पे ऐसे ही खड़े रहोगे? यहाँ से ही तो स्टार्ट करोगे ना बोलना। यहाँ से धीरे धीरे आप बोलना स्टार्ट करोगे, तब आप वहां जाके काबिल बनोगे, उस काबिल बनोगे कि आप उस स्टेज पे कुछ बोल सको। तो बोलो, ठीक है। अब इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, आज के टाइम में बोलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फूल कुमार सर। सर प्लीज, आप अनम्यूट है। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा गुड मॉर्निंग। शेक और मल्टीविटामिन के बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, और मैं
दोनों टाइम लेता हूँ शेक को, और एक टाइम टैबलेट लेता हूँ। तो काफी रिजल्ट है इसके, जबरदस्त रिजल्ट है। और हम लोगों को बता भी रहे हैं, सभी को ये जानकारी देते हैं इसके बारे में, टैबलेट्स के बारे में और शेक के बारे में। क्योंकि जब लोग इसे लेते हैं तो तमाम दिक्कतें उनकी जाती है शरीर से, बिना दवाई के और बिना डॉक्टरों के। जबरदस्त रिजल्ट है मैडम, और जबरदस्त। और जो आप हमें बीच बीच में आकर समझाते हो, बताते हो, पढ़ाते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप अपना महत्वपूर्ण समय यहाँ दे रहे हो, और हमें काफी इंतजार रहता है आपका, आपसे सीखने को मिलता है हमको। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा गुड मॉर्निंग। ओवर टू सर। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट हमारा फीडबैक रघुराज सर, प्लीज आप। या गुड मॉर्निंग मैम, गुड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मैम मैं डॉक्टर रघुराज फतेहपुर चौरासी डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से बिलोंग करता हूँ मैम। वेलकम। मैम सर, सारे प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ, बीटा हार्ट, नाइट वर्क भी यूज करता हूँ, शेक मेट, शेक 114 सारे यूज करता हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट है मैम, बहुत अच्छा लगता फील होता है, एनर्जेटिक फील करता हूँ। और मैं अपनी समस्या शुगर को लेके आया था मैम। मैं डॉक्टर हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं अभी भी अपने क्लिनिक पे ही बैठा हूँ मैम। और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं। और कुछ लोग अभी न्यूट्रिशन दिया है तो यूज कर रहे हैं। बाकी यूज करने के बाद जैसे ही वो हमको बताएंगे अच्छा, तो फिर उनकी फिर आईडी भी बनाएंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, आपने बोलने का मौका दिया थैंक सभी यू, लोगों को। थैंक यू सो जी मच सर। एंड देन आप लोगों के पास ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, ऑब्वियसली मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ, सर भी एक एग्जाम्पल है। वो खुद एक जी डॉक्टर है एंड तब भी वो यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, राइट? जी हम लोगों को जी न्यूट्रिशन की जरूरत है, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं। वरना हम लोग अपना इलाज ठीक है मेडिसिन ले लेके करते रह सकते हैं ना, हमें कोई प्रॉब्लम तो जी नहीं। मैम। ठीक है, तो ये जी चीजें आपको समझनी है। नेक्स्ट हमारे पास है रचना, टीम रचना प्रजापति। या गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैम मैंने भी सेक का और मल्टीविटामिन का बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट लिया मैम। क्योंकि मुझे जॉइंट की प्रॉब्लम थी, उस समय मुझे वीकनेस बहुत लग रही थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि आप जॉइंट का ऑपरेशन करवाएंगी। तो मैंने मैम जब से मैंने सेक और मल्टीविटामिन लिया और जॉइंट सपोर्ट लिया था, तो मैम वीकनेस कहीं पता ही नहीं लगी मैम, वीकनेस कहाँ रहती है। और बहुत ही मुझे वीकनेस थी, वीकनेस भी खत्म हुई। और मैम मल्टीविटामिन जब से मैंने लिया है, तो स्किन पे मेरे मतलब दाने छोटे छोटे पड़ जाते थे, तो उसका भी अमेजिंग रिजल्ट है। आज दाने फेस पे नहीं है और स्किन भी अलग ग्लो करती है। तो ये रिजल्ट है मेरे साथ मैम मल्टीविटामिन का और सेक का। वैसे मैं मैम सेल एक्टिवेटर मैंने लिया है, और मल्टीविटामिन, सेलुलोज और जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम और लाइफ लाइन मैम। सेकमेट मेरा न्यूट्रिशन में पूरा रहता है मैम। और अमेजिंग रिजल्ट है मल्टीविटामिन के, क्योंकि फेस पे दाने थे, आज दाने सब मैम खत्म हो चुके हैं। और दोनों टाइम मेरा सेक रहता है। और मैम यही मेरा रिजल्ट है, और अमेजिंग है, अच्छा है प्रोडक्ट मैम, मैं रेगुलर यूज करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैडम। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर राम बालक सर, प्लीज आप वहाँ से, मैंने कर दिया यहाँ से। या गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं डॉक्टर रामबालू पंडितरा से बिलोंग करता हूँ। और मैं इस कम्युनिटी में आए हुए 2 साल हो गए हैं। मैंने विटामिन और शेक और बहुत से न्यूट्रिशन लिए हैं। और क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सी समस्याएं आ गई थी, क्योंकि पोषक तत्वों के विषय में नॉलेज न होने के कारण खाना पीना खाया करते थे, वर्क था नहीं, तो इंटरनल फैट बढ़ गई और ऊपरी फैट बढ़ गई। और इसके साथ साथ में रिस्टिक मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ गया। तो हमारे ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड प्रेशर होने के साथ साथ फिर मैंने जब मेडिसिन लेना शुरू किया तो शुगर हो गया। शुगर की भी दवा चालू कर दिया तो हमारा हार्ट ब्लॉकेज हो गया। हार्ट ब्लॉकेज दवा शुरू किया तो पैरालिसिस हो गया। मगर जब से मैंने
हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट्स मैंने लेना शुरू किया, जैसे नाइट वर्क है, शेक है, और सेल एक्टिवेटर है, और इसी प्रकार के जितने मतलब प्रोडक्ट है मैंने यूज किया, तो उससे बहुत फायदा हुआ है। और जो स्किन प्रॉब्लम थी, जो हमारी स्किन ब्लैक स्पॉट पड़ने लगे थे, और इससे वजह से बिल्कुल ब्लैक स्पॉट से पैर चेहरे से लगा के पैरों तक का बॉडी में भी काले काले धब्बे पड़ गए थे। और जब से सर ने हमको बताया कि न्यूट्रिशन के विषय में, और मैंने सारे प्रोडक्ट का यूज किया, उससे मुझे बहुत फायदा मिला है। अब मैं लोगों को बताता हूँ और लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं, और धीरे धीरे ये मेरा कारोबार आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेडिसिन से कोई हल नहीं निकल रहा है। जब तक हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन और पोषक तत्व की मात्रा नहीं पहुंचेगी, तब तक हमारे हेल्थ इशू ठीक नहीं हो सकते। इसके लिए मैं आपने जो आज शेक के विषय में विटामिन ए के मल्टीविटामिन के विषय में बताया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अमेजिंग। इससे लोगों को बहुत लाभ होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सो नेक्स्ट हमारे पास सुपरवाइजर अखिलेश सर, प्लीज आप वहां से वो जाइए। थैंक यू मैम। जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मेरा तो सेक के बारे में फीडबैक ये है कि मैं तो आया था अपनी हेल्थ को लेकर, मेरा वेट और पेट बढ़ा हुआ था। तो जब सेक लेना स्टार्ट किया, तो जब वो प्रॉब्लम बॉडी से सॉर्ट आउट होती है, तब जाके रिजल्ट पता चलता है कि इसके ये भी अमेजिंग रिजल्ट हो सकते हैं। हमारी पीठ में मोस्टली दाने निकलते थे, उनमें खुजली भी होती थी और पेन भी होता था। 2-4 दिन में वो पक जाते थे, पीला पीला पस टाइप का थोड़ा सा निकलता था। अभी क्या है कि सेक जब से रेगुलर हम यूज कर रहे हैं, 8 महीने कंटिन्यू हो गए हैं, अब तो हम 10-10 दिन कंटिन्यू 3 टाइम सेक ही लेते हैं, खाना वाना बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो हमारी पीठ एकदम से स्मूथ हो गई है। बैठे बैठे हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती थी, वो स्वेलिंग बिल्कुल से ठीक हो गई है। कितने भी देर पैर लटका के बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले होता था क्या कि जैसे एक अंगड़ाई ली, एक छींक आ गई, तो उसमें तुरंत से आंखों से वो जुगनुओं जैसे जगने लगते थे बहुत सारे। वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। हम जैसे धूप में निकलते थे, हमारी बॉडी में जैसे हम छाया में आते थे, खुजली स्टार्ट हो जाती थी। हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाती थी, बहुत ज्यादा स्वेलिंग कर जाती थी। वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं कि एक साथ में आपको काउंट नहीं करा सकता, इतना सारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। शेक में जितना पावरफुल इसमें इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, जितने बैलेंसिंग डाइट है ये, मुझे नहीं लगता इन ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा जो इतना बैलेंसिंग होगा और इतना बेनिफिशियरी वाला होगा। तो इसके लिए मैं सबसे बड़ा ग्रेट थैंक यू करूंगा मार्क्यूस सर के लिए, जिन्होंने इतना बढ़िया अमेजिंग सा अगर प्रोडक्ट ना बनाया होता, तो शायद हम लोगों की जिंदगी के लिए कोई रास्ता नहीं कर पाता जहाँ से हम फिट हो पाते और हेल्दी रह पाते। तो ग्रेट थैंक यू मैम आपको, जो आप समय समय पे हम लोगों को न्यूट्रिशन ट्रेनिंग देती हैं, इतना अच्छे से नॉलेज आप देती हैं कि बहुत ही इंस्पायर्ड हो जाते हैं हम लोग। और कहीं ना कहीं जो हमने नोट डाउन करके रखा है, तो उससे बहुत सारी हेल्प भी मिलती है। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आप लोगों ने इससे इतने से को सुना। या थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारा फीडबैक है सविंद्र कुमार। मैम प्लीज आप वहां से हो जाइए। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी मैम, मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, साहेब से। मेरे कोच राजू सर हैं। जी मैम, मैं स्वेग दोनों टाइम यूज करती हूँ मैम। मेरा वेट 94 kg था, अब मेरा वेट मैम 87 kg है। मुझे 25 डेज हुए हैं अभी। मैम मेरा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो गया है मैम। पहले बहुत थकावट सी रहती थी मैम, अब बहुत अच्छा हो गया है बहुत मैम। उसके लिए मार्की सर का और मेरे कोच का बहुत बहुत थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम मैम। सो थैंक यू सो मच। आप या वो थैंक यू, है ना, मोस्ट वेलकम। एंड ऐसे ही यूज करते रहो, है ना, बिलीव करना है अपने प्रोडक्ट पे एंड देन आगे बढ़ते रहना है, राइट? है ना, न्यूट्रिशन तो आज के टाइम में जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास जी सर, सौरभ कुमार सर। यस, हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर।
मैम शेक और मल्टीविटामिन का मैम रिजल्ट हमारी माता जी बहुत अच्छा उसमें जब यूज़ करा रहे थे, तो अभी लगातार यूज़ कर रही हैं। तो उनके समय में कमजोरी बहुत रहती थी, वो हाफने में उनको हाफती ज़्यादा थी, चलने फिरने में थोड़ा सा मतलब 10-100 मीटर भी उनको चलने लगे आफत दिखाई देती थी। जब से उनको लेना शुरू किया है, तब से उनको शुगर की गोली कम हो गई है, जो उनकी डोज उसकी ज़्यादा थी वो कम हो गई है। चलने फिरने में बहुत उनको आसानी हो गई है, और घर पे भी आना जाना रहता है, लमसम 200-250 मीटर की दूरी पे हमारा मकान बना हुआ है। तो उन्होंने बहुत आसानी रहती है, और सारे काम जो डेली टू उनके बहुत ही आसानी से कर लेती हैं, पहले उनको काफ़ी समस्याएं रहती थी। और मुझे मैम क्योंकि मेरा उस समय 85 kg रिजल्ट वेट था, तब इसके साथ जब मैंने फिर सारी चीज़ लेना शुरू किया, तो मैम चिड़चिड़ापन खत्म हो गया है। अंदर से चिड़चिड़ापन बहुत रहता था, थकावट ज़्यादा हो जाती, तो फील्ड से लौट के आते थे तो वो बस लेट जाते थे, वो कुछ करने का मन नहीं करता था। बिल्कुल फिट है, हमें कोई पिल्स लेने की जरूरत नहीं होती मैम। और माता जी की भी गोलियां चल रही थी, उनकी भी जो डोज है धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यही शानदार रिजल्ट आया, और इसके साथ में पिताजी को भी काफी आराम हुआ है, सभी ने शेक के साथ में वेट कम किया, हमने भी और वाइफ ने भी, सभी ने। थैंक यू सो मच सर। मैम एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा था, शेक और मल्टीविटामिन पूछ सर सकता आप हूँ? अभी अभी नहीं, थोड़ा हमारे पास टाइम कम है और भी ओके, फीडबैक है, ठीक। एंड आप हम क्वेरी रखेंगे, है ना, क्वेरी क्वेश्चन हम रखेंगे। दूसरा आपके स्पॉन्सर होंगे, फिलहाल आप उनसे वो कंसल्ट करिएगा, है ना। सो नेक्स्ट हमारे पास, या गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गौरव पाल है। मैं ग्राम रैया मौज से बिलोंग करता हूँ। मेरे कोच मनोज सर और आरती मैम एंड ज्योति मैम हैं। मैं इस फिट इंडिया क्लब में अपना वेट लेके आया था। मेरा वेट 82 kg वेट था मेरा। अब मेरा वेट 64 kg है, और मैं अपने कोच के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट हमारे पास है सुधा। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुधा गुप्ता है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और मेरी कोच प्रियांजल जी है मैम। और मैं बीपी शुगर से बहुत परेशान थी। और मैम वजन भी मेरा काफी था, 70 किलो के आसपास था। लेकिन जब से मैं, वैसे तो मेरा एवरेज और मल्टीविटामिन तो मैं भी लेती नहीं हूँ, और एलो प्लस ये सब ले रही हूँ। तो ये फ्रेश से भी मुझे बहुत फायदा हुआ, काफी मतलब आराम मिला। उससे चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत थी ना, लेकिन जब से मैंने सेक लिया उससे हमको बहुत ज्यादा फायदा होने लगा है। और सुबह ही टाइम में लेती हूँ, शाम को लेती हूँ एक ही टाइम, लेकिन उससे बहुत फायदा है मतलब। जीने वगैरह चढ़ो तो बहुत दिक्कत होती थी पहले मतलब, और कमजोरी भी बहुत लगती थी मैम। लेकिन अब तो बिल्कुल कुछ लगता ही नहीं कि कुछ है हमारे साथ, ऐसा है कि। थैंक यू मैम, है ना, ऐसे ही अपना बिलीव बना के रखना है, नेक्स्ट हर उसमें आना है, तो तभी आपको नॉलेज मिलती रहेगी। पीती तो थी मैम, जी, थैंक यू। लेकिन मैम मुझे आज ही पता चला कि इसमें मतलब कितना हमको किस चीज के लिए है ये सब। हाँ ऐसा वही। तो मतलब पी लेते थे, कोई वो नहीं था कि शेक है हमको फायदा है हम पी रहे हैं इसको। और बहुत आराम मतलब था। लेकिन आज आपने जब बताया ये सब बातें तो समझ में आया मतलब कि इसमें क्या क्या है, क्या हम्म, चीज सही हो रहा है, ये चीज। तभी बोलते हैं थैंक यू मैम। कि मीटिंग्स लेते रहना है, रोज स्किप नहीं करना है। हम लोग अगर अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं आपको बताने के लिए, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग अपना टाइम 1 घंटे के लिए अपने हेल्थ के लिए निकालें, है ना, सुनने के लिए, और ध्यान से सुने। सो थैंक यू मैम। यस सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी। मैं भी अपने हेल्थ और अपनी पत्नी के हेल्थ के कारण इस क्लब में आया था, और जब से हमने ये शेक और मल्टीविटामिन यूज किया है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। हमारी पत्नी के घुटनों में दर्द, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी समस्याएं थी। और जब से शेक दोनों टाइम ले रहे हैं, दोनों टाइम विटामिन मल्टीविटामिन ले रहे हैं, और एकदम ज़बरदस्त रिजल्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हैं मैम। अभी सारी समस्याएं दूर हो गई लगभग। हमने 90% न्यूट्रिशन यूज किया है,
और एकदम फिट है मैम अभी ये। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है मैम। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारा है अमिका एंड डॉक्टर नीरज। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम, मैं तो इस कम्युनिटी में अपने घुटनों की समस्या को लेकर आई थी। और मैम, बात सेक की करें तो हमने जब से ये सेक लिया है तब से हमें बहुत ही अच्छे परिणाम मिले। हमारे सीने में दर्द होता था, इतना ज्यादा दर्द होता था कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। तो वो दर्द कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। और हमारे पूरे शरीर में इतनी ज्यादा खुजली होती थी, लाल लाल चकत्ते जैसे पड़ जाते थे, वो भी अब कुछ नहीं होता है और एकदम हम फिट एंड फाइन है। और ऐसा होता था जब हम कभी सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करते भी तो मुश्किल से किसी का सहारा लेकर अगर ऊपर चढ़ गए हैं तो फिर इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा हांफते थे हम, बहुत परेशानी होती थी। और जब से ये मल्टीविटामिन और ये सब ले रहे हैं जॉइंट सपोर्ट, तब से हमें ऐसा कुछ नहीं होता है और एकदम फिट है। और हमारी जो मदर इन लॉ है वो एक बार गिर गई थी, बोझ सर पर रखे थी और गिर गई थी तो उनके कमर में कुछ दिक्कत आ गई थी, वो सीधी नहीं हो पा रही थी। और जब से उन्होंने ये मल्टीविटामिन जॉइंट सपोर्ट्स लिया है तब से वो चलने लगी हैं, सीधी चलती है। तो इसके लिए जोरदार क्लैपिंग मल्टीविटामिन के लिए कि बहुत अमेजिंग परिणाम है। और इसके साथ साथ मुझे मैम ये लगता है कि स्किन पर फेयरनेस सी आ रही है, क्योंकि पहले मेरा रंग इतना साफ नहीं था जितना अभी है। तो मुझे लगता है कि फेयरनेस भी इससे आ रही है। तो और बात मैम जो आपने बताई कि खाना खाने के बाद कैलोरी मतलब हम ज्यादा ले रहे थे और उससे नींद आती थी, ये सब मेरे साथ होता था। जब खाना खा लेते थे हम, फिर बस नींद ही चाहिए, बस बिस्तर ही चाहिए, तो सो जाते थे बहुत जल्दी ही। और अब सेक पी लेते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मैम। अब एकदम फिट एंड फाइन है, बहुत अच्छा है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम। नेक्स्ट हमारा फीडबैक वंदना सिंह। यस मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम वंदना सिंह है। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ मैम। हमने सेक और मल्टीविटामिन यूज किया है। सेक के बहुत सारे फायदे हैं मैम। हमको पहले एनर्जी लेवल मेरा बहुत कम था, अगर मैं चलती थी तो हांफने लगती थी। और जब से ये सेक और मल्टीविटामिन और ये सब ले रही हूँ तब से मुझे बहुत सारे फायदे हुए हैं। मैं पहले से बहुत फिट हूँ। मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है और मेरा वेट भी बहुत था। और हमने अपना 3 महीने में 10 किलो वेट भी कम किया मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो आज के हमारे फीडबैक पूरे हो गए हैं। एंड तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि कल मुझे नए नए लोग चाहिए है ना, बताने के लिए। सब लोग निकल के आओ, तब बोलोगे तभी पता चलेगा। शर्माने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग एक फैमिली है ना। हम एक दूसरे को ठीक करने आए हैं। हम में कुछ ऐसे लड़ाई नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ अपना फीडबैक देना है, ठीक है। सो सभी लोग इस चीज को दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट मैं कल फिर से आऊंगी, तो सभी लोग अभी मतलब कॉल कर देना जिसको भी आपको लेके आना है अपने डाउनलाइन को, है ना, जिसको भी समझाना है, जिसको नहीं समझ आ रहा है ना। खुद भी अच्छे से सुनना, उन्हें भी बोलना कि सेशन ले, तभी उन्हें नॉलेज आएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मैं हैंड ओवर कर रही हूँ सिरोही सर, प्लीज आप हैंडल कीजिए। सो थैंक क्यों मैडम, थैंक यू। देखो सभी का माइक खोल दिया गया है, थैंक यू बोलिए। कितना जबरदस्त इमेजिंग रिजल्ट, यानी हमारे दो प्रोडक्टों की जानकारी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू गुड मैडम, थैंक यू, मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू मैम, मैम। थैंक संस्कृति थैंक यू। मैम, यू। थैंक यू। आपने अमेजिंग जानकारी जो सभी न्यूट्रिशन के अच्छी बारे में जानकारी दी दी उसके लिए मैम वेरी आपने। वेरी थैंक यू आपने मैम, बहुत थैंक अच्छी यू। इससे जानकारी हम दी। लोगों को बहुत सीखने थैंक को यू थैंक मैम। यू गुड मैम। थैंक यू मैम, मॉर्निंग। थैंक यू। राधे राधे। थैंक यू। यानी कि दो उत्पाद की जानकारी, यानी कि बेस सेक और मल्टीविटामिन सेलेक्टिवेटर अगर पूरा कर दिया जाए तो हमारा पूरा मेल, यानी कि पूरा मेल, पूरा भोजन तैयार हो जाता है ना। अगर आपको सब्जी या जो है फल नहीं मिल पाते हैं
तो भी आपकी 3 टैबलेट पूरा अगर ले लेते हैं सुबह दोपहर शाम, तो पूरे फल सब्जियां हो जाते हैं। इसी तरह से हमें जो है कल भी न्यूट्रिशन जानकारी मिलेगी, तो सभी को फोन करके अपने जो है बुला सकते हैं। देखो सभी ने फीडबैक भी दिए। अभी एक हैंड्रेज है, शायद वो भी कुछ कहना चाह रही हैं। खुशनुमा। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। जैसे कि बाकी लोगों ने बताया कि मतलब पैरों के दर्द या घुटनों के दर्द के लिए बताया, काम करने में दिक्कत थी। ऐसा ही मेरे साथ भी था। मेरे पैर की दर्द 1 साल से थी। 1 साल से दवा ला रहे थे, ठीक हो जा रही थी, फिर से चालू हो रही थी, यही हो रहा था। और ये दर्द ऐसी होती थी, गांठी के ऊपर नहीं होती थी, गांठी के नीचे से तलवे तक होती थी। और दर्द एक होती है जैसे लेटे हैं तो इधर पार कर लिया या खड़ा कर लिया या सीधा कर लिया तो दर्द कम हो गई। ये किसी तरह कम होती ही नहीं थी। 3 तकिया लेके हम लेटते थे, एक सर के नीचे रहती थी, 2 तकिया दोनों पैरों के नीचे रहती थी। फिर इसके बाद में हमने सर हमको मिले, सर से न्यूट्रिशन ली, तो 4-5 दिन में ही हमको आराम मिल गया था दर्द से। दर्द बहुत ज्यादा थी कि जीना चढ़ने में भी तकलीफ, उतरने में भी तकलीफ, हर तरीके से परेशान थे। और भी बाकी बीमारी थी, लेकिन कुछ इतनी बीमारी थी कुछ हम अपने घर वालों से बताते थे, कुछ छिपाते थे कि लोग यही कहेंगे पता नहीं कितना ये बीमार रहती हैं। और इतना परेशान हो गए थे कि हम किस किस चीज का इलाज करते, एक करते उससे कम होती, फिर दूसरा चालू हो जाता, फिर तीसरा चालू हो जाता। इस तरह से मेरा इलाज 8-9 साल से चल ही रहा था। चलिए। थायराइड भी था, ओवरवेट भी थे। ओवरवेट थे पहले तो 80 थे, डॉक्टरों ने कहा आप अपना वजन कम करिए, आप वजन नहीं कम करती हैं। तो हमने बहुत जब कोशिश की, सिर्फ मेरा 6 ही किलो 2-3 साल में सिर्फ 6 ही किलो कम हुआ, इससे कम नहीं जा रहा था। फिर अब न्यूट्रिशन लेने के बाद में 3 महीने में मेरा 12 kg वेट लॉस हुआ है। अब हमको बहुत आराम है, बहुत हम अच्छे से सारा काम भी कर लेते हैं। वो न्यूट्रिशन बहुत अच्छी चीज है। जिसने नहीं लिया उसको नहीं पता, जिसने लिया है उसको इसके बारे में इतना लाभ हुआ कि उसके जरिए एक आदमी लेता है कि 4 आदमी तैयार हो जाते हैं। हमको देख के हम